नमस्ते बच्चों, स्किल टेल में आज हम देखेंगे जी नीट फाउंडेशन का स्टैंडर्ड 7 का बायोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट में डॉक्टर केतन सर आपको पढ़ाऊंगा। तो चैप्टर का नेम क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट, मतलब प्लांट में पोषण। तो प्लांट में पोषण समझने से पहले थोड़ा बहुत हम किस चीज के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत है उसके बारे में देखते हैं। तो नीड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की जरूरत क्यों होती है? टू कैरी आउट वेरियस लाइफ एक्टिविटी। हम इंसानों में या प्राणियों में या वनस्पति में भी क्रिया करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, इसके लिए भी मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। कोई एक एथलीट है, वो क्या खेल खेल रहा है, तो उस चीज़ के लिए भी उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। कोई डॉक्टर है, कोई पुलिसमैन है, तो हर किसी इंसान, हर किसी प्राणी या वनस्पति को अलग अलग प्रकार की क्रिया करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। Any organism obtain this energy from the food they eat. क्लियर? मतलब हम इंसान, मैं अभी ये पढ़ाने की क्रिया कर रहा हूँ या मेरे पेशेंट देख रहा हूँ, तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? ऊर्जा की ज़रूरत पड़ी। मैं ये ऊर्जा कहाँ से लूँगा? कहाँ से? जो मैं खुराक खाता हूँ उस चीज़ से लूँगा हूँ। क्लियर? मुझे ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? जो मैंने खाना खाया उससे क्या मुझे मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। तो प्लांट तो खाना खाते नहीं है, प्लांट खाना खाते नहीं है, पर उसमें कैसा है? प्लांट अपना खुराक खुद बनाते हैं। कौन सी क्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। इस लेक्चर में हम आगे वो ही पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे? प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड and its utilization by the body for the various life process। मतलब खाना खाना है, उससे क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी, और उस ऊर्जा का उपयोग करके हम क्या करते हैं? वेरियस लाइफ एक्टिविटी को हम क्या करते हैं? अंजाम देते हैं। क्लियर? तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फॉर वेरियस लाइफ एक्टिविटी और वेरियस लाइफ प्रोसेस। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर? न्यूट्रिशन के कितने प्रकार होते हैं? पोषण के कितने प्रकार होते हैं? तो पोषण मेनली दो टाइप के हैं। कैसे कैसे है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक स्वयं पोषी पोषण पद्धति एंड हिट्रोट्रॉपिक विषम पोषी पोषण पद्धति। तो ये दोनों के बारे में हमें डिटेल में स्टडी करना है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड 6 में आप लोगों ने ये टॉपिक के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ली थी। थोड़ी बहुत और ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब कैसी पोषण पद्धति। तो ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज और मेक देयर ओवन फूड with the help of simple inorganic substance, with the help of simple inorganic substance। अब ये inorganic substance कौन कौन से है? तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर? with the help of sunlight, या हम बोल सकते हैं किसकी हाजिरी में? in the presence of sunlight, and with the help of chlorophyll। chlorophyll is a pigment, chlorophyll is a pigment which is present in the chloroplast, which is present in the chloroplast। क्लियर? तो ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज और मेक देयर ओवन फूड, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। किसकी मदद से? तो विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट यानी सूर्य प्रकाश की हाजिरी में
इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे विद द हेल्प, और किसकी मदद लेंगे, तो मदद लेंगे क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल एक रंजक द्रव्य बोलते हैं। किसको बोलते हैं, रंजक द्रव्य। ये कहां पर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट कहां पर आता है, तो क्लोरोप्लास्ट आता है प्लांट्स के सेल में, यानी हम बोल सकते हैं वनस्पति की जो कोशिका है उसके अंदर आएगा क्लोरोप्लास्ट, और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या आता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल भी मदद करते हैं किसमें, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, स्वयं पोषी पोषण बोलते हैं। मतलब ऐसे जीव जो अपना खाना खुद बना लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे जीव जो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना खुराक का निर्माण खुद करते हैं, ऐसे जीव को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप्स और प्रोड्यूसर, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो सच ऑर्गेनिज्म आर नोन एज ऑटोट्रोप्स और प्रोड्यूसर, क्या बोलेंगे हम, प्रोड्यूसर बोलेंगे। तो ऐसे कौन से जीव है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वनस्पति। क्या है, वनस्पति। मेनली प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स, प्लांट्स मोस्टली आर ऑटोट्रोप्स। और हमारा मेन फोकस कैसा है, कौन सा है ये चैप्टर में, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट में कैसे पोषण, वो ही पढ़ने वाले हैं। तो मेनली फोकस किस पे करेंगे, प्लांट्स के न्यूट्रिशन पे। चलो थोड़ा बहुत देख लेते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एनी ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट और अदर एनिमल, मतलब ऐसे जीव जो अपना जो खुराक है वो कहां से लेते हैं, या तो प्लांट से लेते हैं या फिर किन से लेते हैं, एनिमल से लेते हैं। तो ऐसा पोषण है उसको कैसा बोलेंगे, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्लियर, क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉपिक या विषम पोषी पोषण पद्धति। मतलब ऐसी पद्धति जिसमें जो जीव है वो अपने खुराक के लिए किसके ऊपर निर्भर है, या तो वो प्लांट के ऊपर निर्भर है या कोई एनिमल के ऊपर निर्भर है। जैसे वेजिटेरियन है वो क्या खाएंगे, प्लांट या प्लांट के पार्ट्स खाएंगे, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो क्या खाएंगे, तो एनिमल या उसके किसी भी पार्ट्स को खाते हैं। क्लियर, तो ऐसे जीव को हम क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉप्स या कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब उपभोगी, कंज्यूमर मतलब उपभोगी। क्लियर, तो मेनली अब हम चैप्टर पे आते हैं। क्लियर, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो पहले ये सारी क्या थी, बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो ये किस चीज की इमेज है, तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही वनस्पति अपना खुराक का निर्माण खुद करती है। तो कैसे करती है वो मैं आपको सिखाता हूं। तो देखो ऊपर से क्या आ रहा है, सनलाइट। तो हमने डेफिनेशन में क्या बोला था, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट से क्या आएगा, सोलर रेडिएशन, सोलर एनर्जी आएगी। क्लियर, सॉरी, क्या आएगी, सोलर एनर्जी आएगी। तो सोलर एनर्जी का उपयोग होगा। और किस किस चीज का उपयोग होता है, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब वाटर यानी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो एटमॉस्फेयर से क्या लेती है वनस्पति, कार्बन डाइऑक्साइड, और पानी उसको कहां से मिलता है, पानी एंड क्षार। तो वो तो उसको कहां से मिलेगा, जमीन में से, या जो जमीन के अंदर पानी आएगा उसके से, उसमें से क्या मिलता है, पानी एंड क्षार मिल जाएगा। क्लियर, तो बनेगा क्या, तो बनेगा क्या, बनेगा प्रोडक्ट क्या मिलेगी, उसकी निपज क्या मिलेगी, इस प्रक्रिया की निपज शुगर। क्या होता है, शुगर का निर्माण होता है। और क्या मुक्त होता है, ऑक्सीजन। और ये सारी प्रक्रिया मेनली कहां होती है, तो मेनली ये प्रक्रिया होती है जो प्लांट से उसके लीफ, प्लांट्स के लीफ यानी पर्ण, और कहां पर जो उसका ग्रीन कलर का जो स्टेम है, प्रकांड जिसको बोलते हैं, जो हरा प्रकांड है, उसमें ये प्रक्रिया क्या होती है, पाई जाती है। क्लियर, फिर से एक बार समझाता हूं। सूर्य ऊर्जा, सूर्य से क्या मिलते हैं, सूर्य ऊर्जा, तो इसका उपयोग होगा। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और थोड़े बहुत क्षार। क्लियर, इतना समझ आया। अब
प्रक्रिया में केमिकल फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा कैसे होता है उसका फॉर्मूला, वो हमें नेक्स्ट स्लाइड में देखना है। तो ये दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी, सूर्य प्रकाश, और हमने एक बोला था क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहाँ पर आएगा? जो ये वनस्पति के पर्ण है उसकी ऊपरी सपाटी एंड निचली सपाटी, मोस्टली कहाँ पर आएंगे? ऊपरी सपाटी पर, ऊपरी सपाटी पर। क्लियर? तो ये सपाटी पर क्या आएंगे? क्लोरोफिल। क्लियर? और ये जो क्लोरोफिल है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो जो वनस्पति की कोशिका है, वनस्पति की क्या कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या आएगा? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल भी प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया में क्या करते हैं? मदद करते हैं। क्लियर? तो अभी उसकी थियरी समझनी है। तो फोटोसिंथेसिस किसको बोलेंगे? तो ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओवन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब समझ आ गया कि जो वनस्पति है वो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा अपना खुराक का निर्माण खुद करती है। क्लियर? इन दिस प्रोसेस सोलर एनर्जी ऑफ द सन इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ फूड। मतलब सूर्य ऊर्जा का क्या हुआ? उपयोग हुआ, और वो किस में रूपांतरित हो जाएगी? केमिकल एनर्जी ऑफ द फूड। क्लियर? डेफिनेशन किसको बोलते हैं देखते हैं। चलो, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस का निर्माण हुआ। तो आप पूछेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है क्या? तो जो हमने लिखा था शुगर यानी शर्करा, वो क्या है? कॉम्प्लेक्स जटिल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब देखो, नॉर्मली जो पहले क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है, पर जो खुराक है वो ग्लूकोज के रूप में स्टोर नहीं होगा। ग्लूकोज एक सब साथ में क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं बॉन्ड के द्वारा, बंध के द्वारा, और उससे क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनता है। क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्लियर हो गया? तो पहले क्या हुआ? जो पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य प्रकाश की हाजिरी में क्या बना? ग्लूकोज का निर्माण हुआ। ये सारे जो ग्लूकोज हुए वो क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं, और उससे क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो यही है सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सिंपल। क्लियर? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना किस चीज की? किस में से बना? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ आता है? वनस्पति के जो पर्ण, उसमें जो कोश है, वनस्पति कोश, उसमें आएगा एक ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट, और ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या, उसमें क्या आता है? क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में। क्लियर? अब फिर से इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक कैसे बना वो देख लेते हैं। 6CO2 इनऑर्गेनिक प्लस H2O इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या बना? C6H12O6 यानी शर्करा बनी। ये शर्करा आप तो बोलोगे कि ये तो सिंपल है, पर ये जो शर्करा बनी सिंपल शुगर, वो क्या हो जाती है? इकट्ठी हो जाती है वाया बॉन्ड के द्वारा, और उससे क्या बनेगी? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक स्टार्च। क्या बनता है? स्टार्च बनता है। क्लियर? हमने क्या लिखा था? ऑक्सीजन रिलीज होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि वनस्पति कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन करके ऑक्सीजन क्या करती है? मुक्त करती है। तो ये ऑक्सीजन मुक्त हुआ। क्लियर? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। तो सिंपल प्रोसेस है। यहां पर भी देख लो, लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में, और लाइट एनर्जी। क्लियर? कहां पर? तो जो ये पर्ण है उसके अंदर कोशिका है, उसमें क्या आता है? क्लोरोफिल आता है। तो वो मदद करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज ए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, प्रोडक्ट क्या मिली? शुगर, एंड ऑक्सीजन क्या हुआ? रिलीज हुआ। तो सिंपल क्या है? पूरा स्टेप है। अब कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब कि ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो करने के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत रहती है, या कौन कौन से ऐसे घटक है वो क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो सबसे पहले सबको पता है क्लोरोफिल। तो सेल ऑफ ग्रीन लीव्स
एंड ग्रीन स्टेम ऑफ अ प्लांट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। मतलब जो वनस्पति है उसके पर्ण या फिर वनस्पति का जो हरा प्रकांड है उसके जो सेल है, कोश है, उसके अंदर क्या आता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? द क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन इन कलर बिकॉज ऑफ द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। मतलब ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो हरे रंग का है। किस वजह से वो हरे रंग का है? तो उसके अंदर हरे रंग के रंजक द्रव्य ग्रीन पिगमेंट हाजिर है। और ये ग्रीन पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल। तो ये जो क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस के लिए महत्व का क्या है? कंपोनेंट या फिर उसको बोलते हैं घटक है। ये क्या है? क्लोरोफिल। क्लियर? सॉरी, ये क्लोरोप्लास्ट है और उसके अंदर क्या आता है? क्लोरोफिल। क्लियर? और क्या है दूसरा? तो गार्ड सेल या स्टोमेटा। क्लियर? स्टोमेटा को हिंदी में क्या बोलेंगे? वायुरंध्र। क्या बोलते हैं? वायुरंध्र। तो ये जो आपको छिद्र दिखता है उसको क्या बोलेंगे? वायुरंध्र छिद्र। और ये जो वायुरंध्र छिद्र है उसको कौन कवर करता है? रक्षक कोश या फिर उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? गार्ड सेल। जो ये आपको कैसे शेप में देखते हैं? किडनी शेप या वाल शेप, वो क्या है? गार्ड सेल। ये क्या है? गार्ड सेल। और ये गार्ड सेल खुलते हैं, बंद होते हैं। क्लियर? उसकी जो ये इनर वॉल है, अंदर वाली सतह, यदि वो एक दूसरे से नजदीक आएगी तो क्या हो जाएगा? जो छिद्र है, वायुरंध्र छिद्र, वो कैसा हो जाता है? बंद हो जाता है। क्लियर? ऐसे बंद हो जाएगा। और ये जो इनर वॉल है वो एक दूसरे से दूर चलती है तो क्या हो जाता है? छिद्र कैसा हो जाता है? खुल जाता है। तो ये जो खुलने और बंद होने की क्रिया, उसमें क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। क्लियर? तो देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जरूरी है? वो तो आपको पता चल गया ना कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो उससे और पानी की मदद से हम क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड भी एक इंपॉर्टेंट क्या है? कंपोनेंट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वनस्पतियां क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी अंदर लेती है। क्लियर? तो लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, वातावरण से क्या लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड। थ्रू किसके द्वारा? थ्रू स्टोमेटा। ये क्या है? स्टोमेटा। क्लियर? विच इज लोकेटेड ऑन द लीफ सरफेस, मतलब जो आप पर्ण देखते हो, क्या पर्ण देखते हो, तो उसकी सपाटी पर, उसकी क्या सपाटी पर क्या आते हैं? स्टोमेटा आते हैं। क्लियर? ये स्टोमेटा के द्वारा वनस्पति क्या करती है? वातावरण से क्या लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। पानी कहां से आएगा? रूट से आएगा, मूल से आएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट कंपोनेंट, वाटर एंड मिनरल। बोथ आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट, बोथ आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट through their root, through their root, clear, are transported to the leaf with the help of xylem vessel, जलवाहक तंत्र। अब देखो कैसे होता है ये एब्जॉर्प्शन। तो सबको पता चल गया कि वनस्पति के जो मूल होते हैं वो दो काम करते हैं। एक क्या करता है? वनस्पति को जमीन में सपोर्ट देते हैं, और दूसरा काम क्या है? जमीन से जो इंपॉर्टेंट मिनरल है, वाटर है, उसका क्या करना? एब्जॉर्प्शन करना। अब सिंपली समझो कि वनस्पति ने क्या, वनस्पति के जो मूल है उसने क्या किया? पानी और क्षार को एब्जॉर्ब कर लिया। क्लियर? अब ऐसा नहीं है कि पानी यहां तक रहेगा तो चलेगा। जो ये पानी वनस्पति के मूल ने एब्जॉर्ब किया, रूट ने एब्जॉर्ब किया, वो कहां तक जाता है? तो वनस्पति का, प्लांट्स का जो टोच का, मतलब टॉप का जो लीफ होता है या जो टॉप की जो शाखाएं होती है वहां तक पहुंचते हैं। क्लियर? तो ये पानी और क्षार ये टॉप की जो शाखाएं, पर्ण है या आखिरी पत्ते तक भी पहुंचता है। तो ये किस प्रक्रिया के द्वारा ये पहुंचाने में, पानी जब ऊपर तक पहुंचाने में कौन मदद करते हैं? तो जलवाहिका, या उसको क्या बोलते हैं? जाइलम वेसल। तो यहां पर क्या आती है? जाइलम वेसल। और ये जाइलम वेसल है वो क्या करती है? जो एब्सॉर्ब किया हुआ पानी और क्षार है उसको पत्तों तक क्या करती है? पहुंचाती है। तो
तो ये पानी भी क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो आगे हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ये दोनों क्या हो जाते हैं, प्रक्रिया करते हैं किसकी हाजिरी में, सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल की मदद से फिर क्या बनेगा, सिंपल शुगर बनेगा। और सिंपल शुगर का कन्वर्जन किस में होगा, कॉम्प्लेक्स शुगर में। द फूड, मतलब आपको पता चल गया कि वनस्पति ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा फूड का क्या किया, निर्माण किया। तो फूड सिंथेसाइज्ड बाय द ग्रीन लीव इज ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब ऐसा नहीं है कि जो वनस्पति के पर्ण ने खुराक का निर्माण किया वो वहीं पर रहेगा, ऐसा नहीं है। उसका क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, किसके द्वारा, तो फ्लोएम। जैसे जाइलम थी वैसे फ्लोएम भी होती है। जाइलम क्या करती है, वाटर का कंडक्शन करती है, और जो फ्लोएम है वो फूड का कंडक्शन करती है। मतलब वनस्पति ने जो खुराक का निर्माण किया है उसको डिफरेंट पार्ट पे ले जाने का काम क्या है, किसका है, फ्लोएम का है। तो ये जो खुराक का निर्माण हुआ ग्रीन लीव्स के द्वारा, उसका क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है कहां पर, टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम, इट्स ब्रांच एंड सम टाइम बाय द रूट। रूट में भी स्टोर होता है क्या, वनस्पति के द्वारा, वनस्पति के पर्ण द्वारा निर्माण जो खाना है उसका क्या होता है, स्टोर होता है। क्लियर। द फूड दैट प्लांट मेक इज यूज नॉट ओनली बाय देमसेल्फ। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई प्लांट है उसने खुराक का निर्माण किया तो वो खुद अकेला ही अपने लिए यूज करेगा, ऐसा नहीं है। वो जो खाना वनस्पति ने निर्माण किया उसका थोड़ा उपयोग वनस्पति खुद के लिए करेगी, और बाकी जो बचता है उसका उपयोग कोई एनिमल भी करता है, इंसान भी करते हैं, या अन्य कोई जीव भी उसका उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि वनस्पति ने जो खुराक का निर्माण किया वो खाली वनस्पति के लिए उपयोगी है, वो हमारे लिए भी उपयोगी है। तो आज हम यहाँ तक पढ़ाई की। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर का जो बाकी का बचने वाला भाग है वो हम क्या कब देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।